नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद एमके में आपका स्वागत है। यह हमारा जाग्रफी से संबंधित लेक्चर है, जिसमें हम जाग्रफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। जाग्रफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीएससी, रेलवे, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी, पुलिस, टेट, सुपर टेट, जो भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, इसके लिए ये जो लेक्चर है ये महत्वपूर्ण होगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस किया गया है। आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इरेटोस्थनीज ने ही सर्वप्रथम भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। इरेटोस्थनीज ने ही सर्वप्रथम भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया और विश्व मानचित्र के निर्माता एनेक्सीमेंडर, भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार स्ट्रैबो, भूगोल के जनक की उपमा हिकैटियस को दी जाती है। हमबोल्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने समताप रेखा को मानचित्र पर दिखाया। स्ट्रैबो भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने पृथ्वी को दीर्घायत बताया। टालमी प्रथम विद्वान थे जिन्होंने अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं पर आधारित विश्व मानचित्र का निर्माण किया। टालमी ऐसे प्रथम विद्वान थे जिन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर आधारित विश्व मानचित्र का निर्माण किया। हिस्टोरिया नेचुरला जो पुस्तक है उसके लेखक प्लिनी, जिन्होंने 23 से 29 ईस्वी की प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। किताब उल हिंद पुस्तक को अल-बरूनी ने लिखा है। भारत का प्रथम मानचित्र एनाविले 1752 ने बनाया। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को टालमी ने दर्शाया। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को टालमी ने दर्शाया। इसके अलावा कुछ लाइंस के बारे में देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण लाइंस है उनके बारे में देख लेते हैं। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी व पोलैंड के मध्य सीमा का निर्धारण। मैनरहीन रेखा सोवियत रूस व फिनलैंड के मध्य। मैगिनाट रेखा फ्रांस व जर्मनी के मध्य। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम के मध्य। फिर 24वीं समांतर रेखा कच्छ के पास। ये पाकिस्तान इसको इसी रेखा के सहारे अपनी सीमा का निर्धारण चाहता है। ये जो 24वीं समांतर रेखा है, इसी के सहारे पाकिस्तान जो है भारत के साथ अपनी सीमा का निर्धारण चाहता है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी व दक्षिणी कोरिया के मध्य। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का यूएसए की एक प्रांत है एवं कनाडा की सीमा रेखा। 49वीं समांतर रेखा यूएसए एवं कनाडा के मध्य। ओडरनिसे रेखा पूर्वी जर्मनी व पोलैंड के मध्य। डूरंड रेखा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य। सर मार्टिन ड्यूरेंड ब्रिटेन द्वारा 1896 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, पहले हिंदुस्तान ऐसे कहिए और अफगानिस्तान के मध्य ये रेखा बनाई गई थी। मैकमोहन रेखा 1914 में सर मैकमोहन, जो कि ब्रिटेन के निवासी थे, भारत एवं चीन की सीमा के मध्य ये रेखा। फिर रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य, रेडक्लिफ द्वारा। अब कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। संसार का सबसे प्राचीन मानचित्र बेबीलोन में मिला। संसार का सबसे प्राचीन मानचित्र कहाँ मिला? बेबीलोन में। पेंटोग्राफ मानचित्र को छोटा या बड़ा करने वाला यंत्र है। जो पेंटोग्राफ होता है ये मानचित्र को छोटा और बड़ा इसके द्वारा किया जाता है। फिर डेटम रेखा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। फिर से आइसो लाइन, पाला गिरने की समान मात्रा को मिलाने वाली रेखा को आइसो राइम कहते हैं। इसके अलावा आइसोगोनल
आइसोगोनल चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति को दर्शाने वाली रेखा को आइसोगोनल कहते हैं। अल्टीमीटर, वायुयान में वायु दाब तथा ऊंचाई ज्ञात करने में प्रयुक्त यंत्र को अल्टीमीटर कहते हैं, या अल्टीमीटर द्वारा वायुयान में वायु दाब तथा ऊंचाई ज्ञात किया जाता है। रेन गेज, रेन गेज एक वर्षा मापी यंत्र है। विंडरेन, वायु दिशा सूचक यंत्र। एनीमोमीटर, वायु की गति मापी जाती है। एनीमोमीटर से क्या किया जाता है? वायु की गति मापी जाती है। आर्द्रता मापी, आर्द्रता मापी को दोस्तों हाइग्रोमीटर भी कहते हैं। इससे वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन होता है। हाइग्रोमीटर भी से कहते हैं आर्द्रता मापी को। एशिया में भू आवेष्टित देश कौन कौन से, यानी स्थलरूप देश, जिनके किनारे यानी किनारों पर कोई सागर नहीं है, यानी कोई समुद्र नहीं है। अफगानिस्तान, एशिया में 10 देश हैं लगभग स्थलरूप, जिसमें अफगानिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान सबसे बड़ा है। पूछ सकता है, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एशिया में सबसे बड़ा स्थलरूप देश कौन सा है, तो क्या होगा? कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, मंगोलिया और लाओस, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान। दोस्तों एक चीज़ और है कि लाओस को कई बार पूछा गया है कि 4 विकल्प दे करके कि कौन स्थलरूप देश है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यूरोप में कितने स्थलरूप देश हैं? तो 18 देश यूरोप में हैं जो स्थलरूप हैं, जिसमें ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, हंगरी, सर्बिया, वेटिकन सिटी, कोसोवो, मेसिडोनिया, माल्डोवा, सान मारिनो, ये 18 देश लगभग हैं। इसके अलावा अजरबैजान, स्लोवाकिया, दक्षिण ओसेतिया, आर्मेनिया, बेलारूस, लिचेस्टाइन और अंडोरा, ये लगभग 18 देश हैं जो यूरोप में स्थलरूप देश हैं। इसके अलावा आगे एक चीज़ याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो स्थलरूप देश है। उत्तरी अमेरिका में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो स्थलरूप हो। और दक्षिण अमेरिका में 2 देश हैं, पराग्वे एंड बोलिविया, ये दोनों स्थलरूप देश हैं। इसके अलावा अफ्रीका में 16 देश हैं जो स्थलरूप हैं। उसमें बोत्सवाना, बुरुंडी, चाड, लेसोथो, मलावी, माली, नाइजर, जिम्बाब्वे, स्वाजीलैंड, युगांडा, रवांडा, मध्य अफ्रीकन गणराज्य, बुर्किना फासो, जम्बिया, दक्षिणी सूडान, इथियोपिया, ये लगभग 16 देश हैं जो स्थलरूप हैं। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक जी टेलर। समान सूर्यताप को व्यक्त करने वाली रेखा आइसोहेल कहलाती है। समान सूर्यताप या सामान्य धूप को व्यक्त करने वाली रेखा आइसोहेल कहलाती है। इसके अलावा ब्यूफोर्ड स्केल पर ब्यूफोर्ड कोड 12 हरिकेन को अधिसूचित करता है। ब्यूफोर्ड स्केल पर ब्यूफोर्ड कोड 12 हरिकेन को अधिसूचित करता है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है इसका कि समुच्च रेखा से ऊंचावच दिखाने का, समुच्च रेखा जो है इससे ऊंचावच को दर्शाया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये ज्योग्राफी का एक पार्ट 1 वीडियो इम्पॉर्टेंट है जो समाप्त हुआ। ये दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन हैं लगभग कि वो क्या नाम है कि पेपर से छाट करके बनाया गया है, इसको अवश्य देखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।